जीडीसी जीडीसी एग्जामिनेशन काफी बच्चे फॉर्म भरे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। जीडीसी एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस का एग्जाम है और इसका सेकंड पार्ट जो है आपका सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज सब्जेक्टिव एग्जाम। इस एग्जाम को देने वाले कुछ बच्चे जो डीओ के विश का तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज में जिनका केमिस्ट्री ऑप्शनल है, उनको छोड़कर बाकी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको सब्जेक्टिव का एक्सपर्टाइज हो। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम CSIR नेट गेट पास किए होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है। कुछ स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट PhD भी एक टॉपिक में तो अच्छा एक्सपर्टाइज होगा, बट धीरे धीरे जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री है उसको भूलते गए। प्री के समय पढ़े होंगे बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फर्क तो होता है। इसी से हम कहते भी हैं कि आप ऑप्शनल मत बदलिए सिविल सर्विसेज में, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल बदल देते हैं कोई और ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज का ले लेते हैं, और ये फैक्ट है कि सिलेक्शन से ज्यादा यूपीएससी में रिजेक्शन होता है। अगर आपका नहीं हो सका तो फिर आपकी केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाती है वही पे। बहुत सारे स्टूडेंट, 5-6 स्टूडेंट हमारे मतलब अलग ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के थे, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। अभी वो पीजीटी के एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसमें भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था उन बच्चों के साथ जो कि शुरू से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट सिविल सर्विसेज के लिए नहीं पढ़। तो ये स्टोरी तो खैर अलग है। अब आप जीडीसी एग्जाम के लिए सबसे पहले आप सिलेबस को गो थ्रू करिए। तो ये सिलेबस है, शॉर्टली हम बता दें कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, HSAD है, आर्ट्स ऑफ बेसिक बेस, फिर आपका जो है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मेन ग्रुप एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक, सुप्रामोलिकुलर, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। अब ये सिलेबस बताने का हमारा कारण क्या था? हमारा कारण ये था कि आप बार बार हमसे इंक्वायर करते हैं कि मतलब PYQ कहाँ से मिलेगा। ये एग्जाम हुआ ही नहीं है तो फिर PYQ कहाँ से मिलेगा, पैटर्न क्या रखिएगा। तो पैटर्न जहां तक यूपीपीएससी बता रहा है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड 12 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। ये फर्स्ट में जो आपका है वो 3 क्वेश्चन और 1 मार्क्स ऐसा ही है, और सेकेंड में आपका जो है वो है 1 क्वेश्चन। यह आपका पैटर्न। अब इसमें क्वेश्चन कहां से? तो इसमें अगर इनऑर्गेनिक का सिलेबस देखें तो इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, HSAD, इसको छोड़ दे तो यूपी में पहले जो यूपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होता था उसके मेंस में ऑप्शनल भी होता, उसका अगर पेपर कहीं से मिल जाए तो वो पेपर आपके काम। हमारे पास है, हमारे ख्याल से
6-7 साल का, ठीक, वो हमारे पास है। और वो पैटर्न आपको काम आएगा, वो पैटर्न आपको काम आएगा। सेकेंडली, जो आपका है फिजिकल में जो सिलेबस है वो तो पूरा पूरा करना, सिर्फ थ्योरी को हटा दीजिए। क्वांटम में उतना एडवांस नहीं था, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब पार्टिकल इन 1D बॉक्स तक हमारे यूपीपीसीएस के सिलेबस में, तो वो तो कॉमन रखेगा। ठीक, फिर आपका जो है लास्ट का टॉपिक जो है हमारे ख्याल से थ्योरी सिलेक्शन रूल वाला जो है नहीं, बाकी सारा ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस वही है जो यूपीपीएससी का, जब केमिस्ट्री ऑप्शनल, तो आपको ये पेपर आपको बहुत हेल्पफुल देगा। यूपीपीसी केमिस्ट्री ऑप्शनल, एग्जाम शायद सितंबर में होगा, तो हम केवल आपको 5 स्टेप बता देते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप किस टॉपिक को सोर्स लिमिटेड, जैसे केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं तो केएल कपूर फिफ्थ वॉल्यूम से कर लीजिए, इलेक्ट्रो कर रहे हैं तो पीएसटी से कर लीजिए। ठीक, सोर्स को लिमिट रखें, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही चीज को 5 सोर्स से पढ़ रहे हैं, जो कि कंप्लीट वेस्टेज ऑफ। तो लिमिटेड सोर्स, एक टॉपिक, एक जो भी पढ़िए। सेकेंड स्टेप रीडिंग विथ राइटिंग, रीडिंग विथ राइटिंग, अपने सिलेबस का लगे उसको आप पूछ लीजिए, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका एग्जाम का एक बहुत बड़ा खासियत ये होता है कि अपने सिलेबस से बाहर कभी नहीं पूछेगा, और जो सिलेबस में है वो हमेशा पूछेगा। सिलेबस में जो है उसको टच जरूर करेगा। तो लाइन बाय लाइन जितना सिलेबस में है उसका नोट सेट बना लीजिए। ठीक, उस नोट राइटिंग अप्रोच करती है, इसी से डेवलप इसमें जो सवाल है न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व बड़े आराम से सॉल्व करिए। ठीक, पहली बार गलती हो सकता है, दूसरी बार गलती हो सकता है, ठीक, लेकिन इसको जो टफ टॉपिक है उसको बार बार लिखने का प्रयास करें। ठीक, उसको बार बार लिखने का प्रयास करते, तो राइटिंग का हैबिट हो गया। न्यूमेरिकल को फोकस करिए अपने इस पे फर्स्ट पेपर पे। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके लिए आप न्यूमेरिकल को फोकस करिए। एक टेस्ट टेस्ट सीरीज हमारा जो है 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ना भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं आपको एक ट्रिक दे देते हैं। यूपीपीएससी का जो बैक ईयर पेपर है उसको अभी तो आप टॉपिक वाइज किए हैं ना, उसको एक साथ पढ़ने का प्रयास करें। प्रिपरेशन पीवाईक्यू हमेशा लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पहला, और हमारा ब्रेन कैसे स्विच कर रहा है, क्योंकि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल बनाते रहते हैं तो आपके पास होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर आप उसी को बार बार करते रहते हैं।
ठीक, आपको पता है अगला सवाल भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का होगा, लेकिन जब आप साथ में करते हैं तो पहला सवाल इकोनॉमिक, दूसरा इलेक्ट्रो, तो आपका ब्रेन कैसे ले पा रहा है वो होगा। तो आप सिर्फ ये 5 स्टेप को फॉलो करिए, बाकी टाइम टू टाइम आपको बताते हैं। ठीक, पहले तो आप रीडिंग करिए और सोर्स को लिमिट रखें, क्योंकि आप जो भी अभी तक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से की, तो आप सब्जेक्टिव नोट्स बनाते जाएंगे, एक्टिंग करना ये जरूरी है। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करिए, बाकी टाइम टू टाइम हम बताते हैं।